बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। क्या हाल है? आई होप यू विल बी फाइन। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे ये क्लियर करेंगे मेरी वॉइस क्लियर है क्या? और स्क्रीन भी मैं विजिबल कर रहा हूँ। जी, स्क्रीन भी विजिबल है क्या? जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में क्लियर करें। ओके। ओके। ओके, थैंक यू सो मच। तो चलें स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप लोगों को जो है मैंने फर्स्ट लेक्चर के अंदर कुछ बेसिक्स चीजों के बारे में बताया था और कुछ टूल्स जो हैं हमने क्लियर किए थे। ठीक है, 5 टूल्स। ठीक है। उसके साथ साथ अच्छा, तो उसके साथ साथ जो है आज हमारा ग्राफिक डिजाइनिंग का लेक्चर नंबर 2 है, जिसके अंदर आज हम कुछ नए टूल्स के साथ वर्किंग करना सीखेंगे कि आप लोग जो है किस तरह वर्किंग कर सकते हैं उन टूल्स के साथ जो आज मैं आप लोगों को सिखाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो चलें स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो है मैं यहाँ से एक आर्ट बोर्ड लेता हूँ। ये मैंने एक आर्ट बोर्ड लिया है। ठीक है, आर्ट बोर्ड लेने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, सिंपली यहाँ पर टूल्स वाले सेक्शन के अंदर आपको कुछ टूल्स नजर आएंगे, जिसमें जो है हमने कौन सा टूल किया था, सिलेक्शन टूल, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, मैजिक वॉन्ड टूल, लाइन टूल, टेक्स्ट टूल और कुछ शेप्स हमने की थी। ओके, यानी कि कुछ ऐसे टूल्स हमने किए थे जिनकी हमें आगे वक्तन फवक्तन जो है जरूरत पड़ेगी। ठीक है, उन टूल्स को जो है मैंने आपको क्लियर करवा दिया था और वो टूल्स ऐसे थे जो कि बहुत इजी और सिंपल थे। ठीक है, और हर कोई यूज कर सकता है उन्हें। ठीक है, अब आ जाते हैं हम उन मेन टूल्स पर जिनको सीखना पड़ता है। ठीक है, जिनके लिए हमें प्रैक्टिस की जरूरत होती है। ठीक है, वो कहते हैं ना कि जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा जो उतनी जल्दी जो है आप लोग प्रोफेशनल बनोगे। मैंने अपने लेक्चर के अंदर क्या कहते हैं उसे, जो हमारा स्कॉलरशिप सेशन हुआ था, ठीक है, उसके अंदर भी मैंने आपको बताया था कि कोई भी इदारा या कोई भी शख्स आपको प्रोफेशनल नहीं बना सकता। प्रोफेशनल बनता है तो सिर्फ और सिर्फ इंसान अपनी काबिलियत पे और अपनी मेहनत पे। ठीक है, आज आपको जितने भी प्रोफेशनल्स नजर आ रहे हैं या जितने भी आप प्रोफेशनल्स को देख रहे हैं, ठीक है, वो सब के सब जो हैं अपनी मेहनत से बने। ठीक है, आज मैं आपके सामने मौजूद हूँ। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ अपनी मेहनत से मौजूद। ठीक है, कल को आप लोग भी जो है मुझसे ऊपर जाए। ठीक है, इतनी मेहनत करें कि तहलका शोर मचा दे, इतनी मेहनत करनी चाहिए। तो चले स्टार्ट करते हैं। आज हमने जो है पेन टूल देखना है कि पेन टूल से आप लोग जो है किस तरह वर्किंग कर सकते हैं। ठीक है, कुछ यहाँ पर ये जो है आपको शॉर्ट में वीडियो नजर आ रही होगी। ठीक है, इसमें ये दिखा रहा है कि आप लोग जो है इस टूल के साथ इस तरह वर्किंग कर सकते हैं। पेन टूल को जो है, पेन टूल की शॉर्टकट की क्या है, पी। पी प्रेस करेंगे तो आपका पेन टूल आ जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ से पी प्रेस करता हूँ तो ये मेरे पास देखें पेन टूल आ गया है। ठीक है, उसके बाद जो है हमने क्या करना है, अब ये वर्किंग कैसे करता है, वर्किंग को देखते हैं। पहले आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल, चलिए इसे मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगल लगाता हूँ। ये मैंने एक रेक्टेंगल लगाई है जिसके अंदर आपको क्या चीजें नजर आ रही हैं, एक लाइन नजर आ रही है। अच्छा, एक क्वेश्चन है आप लोगों से मेरा। ठीक है, फर्स्ट लेक्चर के अबाउट कि
मैंने जो है आपको स्टार्ट में बताया था कि जब आप लोग कोई भी ट्रेसिंग कर रहे हो या कोई भी डिजाइन बना रहे हो, तो उसके अंदर जो है दो चीजें होती हैं। वो कौन कौन सी दो चीजें होती हैं जिनकी मदद से जो है, जो चीजें अगर मिलें तो तब जाकर जो है एक वेक्टर फाइल बन सकती है। जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बताएं क्योंकि टाइम शॉर्ट होता है हमारे पास। ठीक है, जल्दी से बताएं। वेरी गुड, वेरी गुड। पाथ और एंकर पॉइंट। ठीक है, पाथ और एंकर पॉइंट से मिलकर जो है एक वेक्टर फाइल ड्रॉ होती है। ठीक है, अब आपको ये भी आइडिया होगा कि पाथ क्या चीज है और एंकर पॉइंट क्या चीज है। ठीक है, अब वहां पर जब मैंने आपको ये चीजें बताई थी, वहां पर जो है आपका भी ये एक क्वेश्चन बनता था। ठीक है, और मैंने जो है उस वक्त आपको इसलिए नहीं बताया कि अगर उस वक्त मैं आपको उस चीज के बारे में बताता तो मुझे जो है एक पूरे का पूरा टूल क्लियर करवाना पड़ता। ठीक है, तो मैंने उस चीज को जो है कि पाथ और एंकर पॉइंट कैसे बनता है, उस चीज को मैंने वहीं पर स्टॉप करके आगे बढ़ा था। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर जो है आज मेरा पूरा लेक्चर होगा। ठीक है, लेक्चर कैसे होगा कि आपको ये छोटा सा बॉक्स नजर आ रहा है, इसको हम कहते हैं एंकर पॉइंट। ठीक है, और ये लाइन नजर आ रही है, इसको हम कहते हैं पाथ। अब ये एंकर पॉइंट, सॉरी, एंकर पॉइंट से जो है मिलकर, जब दो एंकर पॉइंट आपस में मिलते हैं या जब हम दो एंकर पॉइंट बनाते हैं, उसके दरमियान जो लाइन लगती है उसको हम पाथ कहते हैं। ठीक है, दो एंकर पॉइंट लगाने होते हैं, पाथ खुद ब खुद बन जाता है। ठीक है, अब कैसे बनता है वो दिखाता हूँ। ठीक है, अच्छा, यहां पर एक और चीज देखें कि यहां से जो है मेरा ये वाला सेक्शन गायब हो गया। इसका मैं क्या करूं? आपने क्या करना है, अगर आपका भी इस तरह कुछ हो जाए या ये आपका ये वाला सेक्शन भी गायब हो जाए, तो आपने क्या करना है, विंडो में जाना है। विंडो में जाने के बाद वर्क स्पेस में, वर्क स्पेस में जो है जाने के बाद इसेंशियल या इसेंशियल क्लासिक आपका सिलेक्ट हुआ होगा। ठीक है, आपने उसको जस्ट रिसेट कर देना। रिसेट करेंगे तो आपकी सारी की सारी सेटिंग रिसेट हो जाएगी। ओके, अच्छा, अब आ जाते हैं अपने टॉपिक पर। ये है हमारा पेन टूल। अच्छा, पेन टूल वर्किंग कैसे करता है उसकी तरफ आते हैं। पेन टूल, जब आप एक अपने माउस से लेफ्ट की को प्रेस करोगे कहीं पर भी, जैसे कि हम क्लिक करते हैं, ठीक है, वैसे अगर आप कहीं पर भी क्लिक करोगे तो ये एक एंकर पॉइंट बनाएगा। ठीक है, एंकर पॉइंट बनाने के बाद जो है उस एंकर पॉइंट से जो है वो लाइन एक स्टार्ट करेगा जिसको हम पाथ कहते हैं। ठीक है, और एक बात हमेशा याद रखनी है कि आप लोग जब पेन टूल से वर्किंग कर रहे हो तो इसका सबसे मेन और इम्पोर्टेंट रूल ये होता है कि इसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट एक ही जगह पर होना चाहिए। यानी कि जिस एंकर पॉइंट से आपने स्टार्ट करना है उसी एंकर पॉइंट पर लाकर आपने एंड भी करना है। कैसे करना है एंड, अब वो बताओ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगल बनाना चाहता हूँ। देखिए ये लाइन जो है मैं चाहता हूँ कि इस लाइन को मैं सीधा लगाऊं, इक्वल लगाऊं, स्ट्रेट लगाऊं। तो कैसे लगाऊंगा? शिफ्ट प्रेस करूंगा तो ये मेरी लाइन जो है स्ट्रेट हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं एक क्लिक करके एक एंकर पॉइंट और बना लूंगा। ठीक है, और नीचे देखें, फिर वो नीचे की तरफ कर्व हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए, अब फिर शिफ्ट प्रेस करूंगा, फिर यहाँ पर एक एंकर पॉइंट बना लूंगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक एंकर पॉइंट बना लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये देखें कि यहाँ से मैंने स्टार्ट किया था, यहाँ से ऐसे आया हूँ, ऐसे, ऐसे, और यहाँ पर ये मेरा फोर्थ है और फिफ्थ यहाँ पर इसी एंकर पॉइंट पर जब आप आओगे तो आपके कर्सर के साथ जो है एक छोटा सा आपको डॉट नजर आ रहा है। ये डॉट इस बात की वजाहत करता है कि आपका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट अब एक ही जगह पर मौजूद है। जबकि मैं यहां पर लाता हूं तो देखें वो माइनस का साइन शो कर रहा है।
और यहां पर लाता हूं तो तब भी वो माइनस का साइन शो कर रहा है। अगर पाथ पर लेकर जाता हूं एंकर पॉइंट को तो वो प्लस का साइन शो कर रहा है। प्लस के साइन का क्या मतलब है कि यहाँ पर भी आप लोग एक एंकर पॉइंट और ऐड कर सकते हो, और माइनस के साइन का क्या मतलब है कि इस एंकर पॉइंट को आप रिमूव कर सकते हो। ठीक है। अब यहाँ पर मैंने लाकर इसको मिला देना, तो देखिए वहीं से जो है मेरा बॉक्स जो है या शेप जो है वो मेरी कंप्लीट होगी। यहां तक अगर किसी को कोई इशू हो तो बताएं मुझे, किसी चीज की समझ नहीं आई जल्दी से बताएं, टाइम शॉर्ट है, एक्टिव रहें। ओके ओके, थैंक यू सो मच। तो चले अब नेक्स्ट चलते हैं। मैं पहले यहाँ से कीबोर्ड ऑन कर लेता हूँ ताकि जो भी मैं की प्रेस करूँ आपके सामने शो हो जाए। अच्छा, अब मैं इसको सिलेक्ट करके इसको कर देता हूँ रिमूव सिंपली। ठीक है। आपके सामने जो है मैं फुल स्क्रीन शो करूंगा। ठीक है, ताकि जहां कहीं भी जिस भी फोल्डर में मैं जाऊं तो आपको नजर आए। अच्छा, मैंने कर दी है। मैं अब यहाँ पर अपने पीसी के एक फोल्डर में आता हूँ, डाउनलोड वाले। कुछ आइटम्स होती हैं जो हम ऑलरेडी पहले से डाउनलोड करके रखते हैं। ठीक है, हमें डाउनलोड करने की जरूरत नहीं होती। ठीक है। तो अच्छा, ये एक इमेज है। ठीक है। अब एक यहाँ पर एक और क्वेश्चन आता है कि अब हमने जो है कोई भी इमेज अगर वहां पर इलिस्ट्रेटर में लेकर जानी है तो कैसे लेकर जाएंगे। सिंपली आप लोग जो है ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं। यहाँ से ये देखिए, मैं यहाँ से इसको ड्रैग कर रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पर इलिस्ट्रेटर पे लाके यहाँ पर ड्रैग ड्रॉप कर दूंगी। ड्रॉप कर दिया। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद एक और तरीका है कि राइट क्लिक करें, या कंट्रोल सी से कॉपी करें। ये मेरे ये मेरे पास कॉपी वाला ऑप्शन है। कॉपी करें और सिंपली यहाँ पर लाके कंट्रोल वी से पेस्ट कर दो। ऐसा करेंगे तो तब भी जो है आ सकती है आपकी इमेज। अच्छा, मैंने आपको जो है बताया था कि किसी भी इमेज को इम्बेड कैसे किया जाता है। ये जब क्रॉस का साइन शो हो रहा हो तो इसका मतलब है कि आप अभी इसको रिसाइज नहीं कर सकते अपनी मर्जी से। इसको रिसाइज करने के लिए जो है हमें इम्बेड करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको राइट साइड पर इम्बेड का ऑप्शन नजर आ रहा है। ठीक है, जिन लोगों का यहाँ पर ना शो हो उनका यहाँ पर ऊपर टॉप पे शो होगा इम्बेड। ठीक है, इम्बेड कर लें। एम्बेड करने के बाद अच्छा, अब हमने जो है इसकी ट्रेसिंग करनी है। जैसे कि मैंने आपको स्कॉलरशिप सेशन में बताया था वेक्टर सल्यूट्स कैसे बनाए जाते हैं। ठीक है, वही आज हम लोग बनाएंगे। ठीक है, कि आप लोग जो है वेक्टर सल्यूट्स कैसे बना सकते हैं। ओके। अच्छा, ट्रेसिंग का पहला रूल ये है कि जिस चीज की आप लोग ट्रेसिंग कर रहे हैं कि आपको पता होना चाहिए कि जिस चीज की मैं ट्रेसिंग कर रहा हूँ वो लॉक है या नहीं। ठीक है, जैसे कि ये देखें, ये मूव हो रही है, ये मूव नहीं होनी चाहिए। इसको हमने इसी जगह पर लॉक करना है। लॉक कैसे करेंगे, कंट्रोल टू से। शॉर्टकट कीज जो हैं अपनी डायरी पर या अपनी बुक पर, नोटबुक पर नोट किया करें, क्योंकि अभी आप लोग सीख रहे हैं। ठीक है, जब आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो उस वक्त आपको याद नहीं आएंगी। ठीक है, अभी तो फ्रेश आप लोग सीख रहे हैं और सुन रहे हैं, तो आपको जो है लग रहा होगा कि हमें याद रहेंगी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, आपको भूल जानी है। ठीक है, ये प्रैक्टिस के साथ साथ जो है माइंड में रहती है, ऐसे बिल्कुल भी नहीं रुकती। ठीक है, इनको नोट करें और याद रखें कि मैं किसी भी लेक्चर के अंदर जो है कोई भी शॉर्टकट की आप लोगों से पूछ सकता हूं। ठीक है, और जिस स्टूडेंट का मैं नाम लूंगा सिर्फ वही बताएगा। ओके। अच्छा, मैंने इसको जो है लॉक कर लिया है। लॉक करने के बाद अब मैं लेता हूं पेन टूल। ये पेन टूल लिया मैंने।
इसको जो है अब मैं कंट्रोल प्लस से जूम कर रहा हूँ। कंट्रोल प्लस से जूम इन और कंट्रोल माइनस से जूम आउट। ये भी नोट कर ले, कंट्रोल प्लस से जूम इन और कंट्रोल माइनस से जो है जूम आउट। ओके। अच्छा, अब हमने क्या करना है, मैं इसकी ट्रेसिंग करूंगा। ट्रेसिंग का फर्स्ट रूल तो मैंने आपको बता दिया है। सेकंड रूल इसका ये है कि अपने माइंड में स्ट्रक्चर बनाएं कि कहाँ से मैं स्टार्ट करूंगा, कि मेरा स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट एक ही जगह पर हो। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, कि मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, ऐसे लेकर जाऊंगा और ऐसे, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, ऐसे लाऊंगा। ठीक है, यहाँ से ऐसे। ठीक है, और यहाँ से नीचे से होकर यहाँ से, और यहाँ से यहाँ पर मेरा एंडिंग पॉइंट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हमने अपने माइंड में स्ट्रक्चर एक बना लिए। मैं आपको जो है सिंपली रफ ट्रेसिंग सिखा रहा हूँ या कर रहा हूँ। ठीक है, आप लोगों ने क्या करना है, नीट करके करनी है। नीट करके कैसे होगी वो भी आपको बता दूँ। यहाँ पर जब आप इसको जूम करेंगे तो आपको जो है इसके पिक्सेल्स साइडों पर नजर आएंगे। ठीक है, आपने क्या करना है, किसी एक कलर के बॉक्स को चूज कर लेना है। ठीक है, और उसके कॉर्नर से आपने स्टार्ट करना है। जैसे कि मैंने ये वाले कलर का बॉक्स चूज किया है। ठीक है, तो मैं यहाँ से इसके कॉर्नर से सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, और ये देखें, ये कलर, ये बॉक्स का कलर और ये बॉक्स का कलर सेम है। ठीक है, आप यहाँ पर दूसरा सेकंड एंकर पॉइंट बनाएं। ठीक है, थर्ड अपना आप यहाँ पर बनाएं, फोर्थ आप यहाँ पर। इससे जो है आपकी ट्रेसिंग नीट होगी। अच्छा, इससे पहले जो है एक और यहाँ पर क्वेश्चन हमारा आता था जो कि मैं भूल गया हूँ। ठीक है, चलिए यहाँ पर समझा दो कि एलिप्स, ये हमने एक एलिप्स ड्रॉ की है। ठीक है, एलिप्स शेप बनाई है। अच्छा, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि सर हमने जो है रेक्टेंगल तो बनानी सीख ली, लेकिन हम जो है पेन टूल की मदद से एक एलिप्स को कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, जबकि इसके जो कॉर्नर्स हैं वो कर्व हैं। हम इसको कर्व कैसे दे सकते हैं पेन टूल की मदद से? बहुत इजी है। ये चीज थोड़ी सी समझनी है आप लोगों ने। ठीक है, थोड़ी सी ये टेक्निकल है। ये मैंने पेन टूल लिया है। फर्स्ट क्लिक जो है मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। ठीक है, और सेकंड जो है जब मैं यहाँ पर करूँगा, तो मैंने जो है अभी तक जब मैंने क्लिक किया है, तो मैंने अपने माउस से लेफ्ट बटन से अभी तक उंगली नहीं उठाई। ठीक है, अभी तक मैंने उसको प्रेस करके रखा हुआ है। ठीक है, प्रेस करके रखा हुआ है और वहीं से जो है मैं अपने माउस को ड्रैग कर रहा हूँ नीचे की तरफ। ये देखो, जैसे ही मैं उसको बटन को प्रेस करके वहीं से ड्रैग करूंगा तो ये देखें उसने कर्व बना दी। ओके, इस चीज की समझ आई क्या, पहले ये बताएं। मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ। फर्स्ट क्लिक मैंने यहाँ पर एक एंकर पॉइंट बनाया है। सेकंड जब मैं एंकर पॉइंट बनाऊंगा, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट एंकर पॉइंट को कोई भी जो है वो नहीं कर सकता, कर्व नहीं दे सकते। सेकंड एंकर पॉइंट से ही आपकी कर्व स्टार्ट होती है। ठीक है,
क्योंकि पाथ को हमने कर्व देनी है, ना कि एंकर पॉइंट को। ओके। अच्छा, अब जब मैं सेकंड एंकर पॉइंट बनाऊंगा, तो जब मैंने क्लिक किया है अपने माउस से लेफ्ट बटन को, तो अभी तक मैंने अपनी उंगली नहीं उठाई, और वहीं से जो है मैं उसको माउस को ड्रैग कर रहा हूँ बटन को प्रेस करके। ठीक है, बटन भी प्रेस करना है और आपने माउस को भी ड्रैग करना है। ठीक है, अगर आप लोग उंगली उठा लोगे एक दफा, तो फिर आपको जो है कंट्रोल जी से अनडू करना पड़ेगा, और फिर से जो है एंकर पॉइंट बनाकर बटन को या की को प्रेस करके आपने ड्रैग करना है। जिस तरफ आप लोग कर्व देना चाहते हैं, मैं नीचे की तरफ देना चाहता हूं तो ऊपर ड्रैग करूंगा। ठीक है, इस तरह। ठीक है, अच्छा ये देखें कि आपने एक चीज नोट की है कि जब मैं यहां से एंकर पॉइंट बना रहा था तो लाइन मेरी सीधी चल रही थी। जब मैंने यहां से कर्व दे के एंकर पॉइंट बनाया है, तो आगे से भी ये कर्व बनाने लग गया। तो ये क्या सीन है भाई? अभी यहाँ पर जब आप एंकर पॉइंट सिंपल बनाते हो तो वो लॉक होता है। ठीक है, जब आप उसको कर्व देते हो तो वो अनलॉक हो जाता है। जब अनलॉक होता है, तो नेक्स्ट एंकर पॉइंट तक आपका वो जो है कर्व ही रखता है। अब हमने क्या करना है, इस एंकर पॉइंट को लॉक करना है। लॉक कैसे करना है? इस एंकर पॉइंट पर जस्ट सिंपल एक क्लिक करना है। क्लिक करेंगे, ठीक है, तो आपका जो है वो लॉक हो जाएगा। मूव हो सकता है वो एंकर पॉइंट मूव हो सकता है, लेकिन हम उसको जो है एक, जैसे कहते हैं ना कि लॉक भी हो और मूव भी हो जाता है। ठीक है, वो सीन होता है ये। ओके। अच्छा, अब यहाँ पर इस एंकर पॉइंट को ऐसे मिलाया, तो ये देखिए। ओके। अब इसके अंदर जो है हम एक आइज बना रहे। ओके, ये देखिए, ये देखिए। अब कुछ समझ आई क्या इसकी? जल्दी से बताएं, ये क्लियर है? क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत शॉर्ट है। ओके। ओके, थैंक यू सो मच। आते हैं अब अपने इस टॉपिक पर। इसको मैं ट्रेस करता हूं। जैसे मैंने आपको पहले बताया है, वैसे ही आप लोगों ने ट्रेसिंग करनी है। मैं इसकी रफ ट्रेसिंग कर रहा हूँ। आप लोगों ने जो है जिस तरह मैंने आपको बताया है उस तरह करके नीट करके आपने बनानी है। इस चीज पर मैं आपके साथ कभी भी कंप्रोमाइज नहीं करूंगा, इस टूल पे और जो नेक्स्ट हम टूल करेंगे उस टूल पे। उन दो टूल्स के ऊपर जो है, इन दो टूल्स के ऊपर मैं आपके साथ किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज नहीं कर सकता। अगर आपका दिल हो कि मैं आपको जो है ऐसे ही छोड़ दूंगा और कभी पूछूंगा ही नहीं कि आपने प्रैक्टिस की है या नहीं की, ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा और आपसे ये भी देखा जाएगा कि किस स्टूडेंट ने जो है कितनी प्रैक्टिस की है।
ठीक है, ऐसे। अच्छा, यहाँ पर देखें कि आगे मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा कि मैंने आगे कहाँ पर जाना है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर आपको ओपेसिटी वाला ऑप्शन नजर आ रहा होगा, आपने उसकी ओपेसिटी डाउन कर लेनी। ओपेसिटी डाउन करेंगे तो आपको जो है वो नजर आने लग जाएगा। प्रैक्टिस विल मेक यू अ परफेक्ट मैन। ओके, अब देखिए हमारी ट्रेसिंग हो गई है कंप्लीट। और इसका जो कलर है वो मैं कर देता हूँ चेंज। चेंज करने के बाद यहाँ पर ले आता हूँ, ये देखिए। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। और ये है आप लोगों की प्रैक्टिस। ठीक है, और आज की नेक्स्ट असाइनमेंट आप लोगों की, अब आप लोगों ने क्या करना है, अपनी उसी फाइल को ओपन करना है। ठीक है, जो मैंने आपको बताई थी, ये देखिए। इसको यहां से आपने कर देना है रिमूव। और यहाँ पर आपने आना है वापस, इसको सिलेक्ट करना है, एडिट में जाना है, कॉपी किया और सिंपली यहाँ पर लाके पेस्ट कर दो। ठीक है, और साथ वो इमेज ऐड करनी है जिसकी आप लोगों ने ट्रेसिंग की हो। इस तरह आपने प्रॉपर एक असाइनमेंट डेली बेस पर बनाकर सबमिट करवानी है। और कुछ लोग कह रहे थे कि मेरी असाइनमेंट अप्रूव नहीं हुई, असाइनमेंट अप्रूव नहीं हुई। असाइनमेंट ऐसे अप्रूव नहीं होगी, असाइनमेंट आप लोगों की पहले चेक की जाएगी, फिर आपको जो है वहां पर रिव्यूज दिए जाएंगे, फिर अप्रूव हो। ओके, तो यहाँ तक था आज का हमारा लेक्चर। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो ग्रुप की जो है क्यूरीज के लिए चैट ओपन की जाएगी आप लोगों की आज। ठीक है, तो वहां पर आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, ओके डियर स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा ढेर सारा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।